बुल्ढाना की दिल दहला देने वाली स्पेशल रिपोर्ट, जिंदा बेटी, जेल में बाप भाई और सवालों के घेरे में पुलिस जांच। बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद में सामने आया मामला अब पूरे महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बन चुका है। यह मामला सिर्फ एक जांची चूक नहीं, बल्कि पुलिस जांच प्रणाली, कबूलनामों की विश्वसनीयता और पहचान प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। घटना की शुरुआत एक अज्ञात शव मिलने से हुई। पुलिस जांच में उस शव की पहचान एक युवती के रूप में की गई और मामला हत्या का मानते हुए युवती के पिता और भाई को आरोपी बनाया गया। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामले ने उस समय और गंभीर मोड़ ले लिया जब जांच के दौरान पिता और भाई द्वारा कथित रूप से हत्या की बात स्वीकार करने की जानकारी सामने आई। पुलिस को लगा कि मामला सुलझ चुका है और आरोपी भी पकड़ लिए गए हैं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब जिस युवती को मृत माना गया था, वही युवती जीवित सामने आ गई। युवती के जीवित मिलने के साथ ही पूरी जांच कटघरे में खड़ी हो गई और कई गंभीर सवाल पैदा हो गए। यदि युवती जीवित थी तो जिस शव को उसका शव बताया गया वह आखिर किसका था? यदि हत्या हुई ही नहीं थी तो पिता और भाई से कथित कबूलनामा कैसे सामने आया? क्या जांच की दिशा शुरू से गलत थी? क्या पहचान प्रक्रिया में गंभीर चूक हुई? और क्या पूछताछ के दौरान ऐसा दबाव बना कि निर्दोष लोगों ने भी अपराध स्वीकार कर लिया? इन सवालों के बीच आज अदालत ने युवती के पिता और भाई को रिहा कर दिया। जिन लोगों पर अपनी ही बेटी और बहन की हत्या का आरोप लगा था, वे अब अदालत के आदेश से मुक्त हो चुके हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग ने भी कार्रवाई की है। जांच में लापरवाही के आरोपों के बाद संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। अमरावती रेंज के पुलिस महानिरीक्षक द्वारा 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया है, जबकि अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। लेकिन क्या सिर्फ अधिकारियों का निलंबन और तबादला ही पर्याप्त है? यही सवाल अब सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि यह मामला केवल कुछ अधिकारियों की गलती का नहीं, बल्कि पूरी जांच प्रक्रिया की विश्वसनीयता का बन चुका है। यदि एक जीवित युवती को मृत घोषित कर दिया जाए, निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया जाए और बाद में पूरा मामला उलट जाए, तो व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है। आज भी सबसे बड़ा रहस्य बरकरार है। आखिर वह शव किसका था जिसे इस युवती का शव समझ लिया गया? उस अज्ञात मृतका की पहचान क्या है? और इस पूरी जांची चूक की अंतिम जिम्मेदारी किसकी तय होगी? जलगांव जामोद का यह मामला अब केवल एक आपराधिक प्रकरण नहीं रहा, बल्कि यह पुलिस जांच, पहचान प्रक्रिया, कबूलनामों की विश्वसनीयता और न्याय व्यवस्था पर गंभीर बहस का विषय बन गया है। अब पूरे महाराष्ट्र की नज़र इस बात पर है कि इस मामले की अंतिम जांच क्या निष्कर्ष निकालती है और उन सवालों के जवाब कब मिलते हैं जो आज भी अनुत्तरित है। एक जिंदा बेटी की वापसी ने पूरी जांच की कहानी बदल दी, लेकिन कई सवाल अब भी बाकी हैं। जिंदा बेटी, जेल में बाप भाई और कटघरे में जांच। आखिर किसका था वो शव? पूरे तथ्यों के साथ आपके सामने शीघ्र ही हाजिर होंगे। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।